Hello and welcome to New India Junction. Ballot bus is in Kolkata South Lok Sabha constituency, also known as Dakshin Kolkata Lok Sabha constituency. So let us just talk to people here. We are in a colony centrally located in Kolkata South constituency. So let us just talk to people here, the locals here, and try to figure it out what they have to say about the upcoming elections which are going to be held here on 1st of June. आप कोलकाता साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो इलेक्शन होने वाला है 1 तारीख को, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इलेक्शन होगा इस बार। जो हम लोग का आरपीएफ सीआरपीएफ जो व्यवस्था किया गया है, इसका ऊपर हम लोग बहुत डिपेंडेबल हैं, क्योंकि उन लोग रहेगा तो तृणमूल का हरमत बाहिनी जिन लोग हैं उन लोग कुछ ये नहीं कर सकेगा। जो फॉल्स वोट जो होता है वो सब बुक दखल ये सब नहीं कर सकेगा। और सबसे बड़ा बात जो ये है, जो हम लोग का कोलकाता पुलिस हैं, उन लोग को बूथ से एकदम हटा देना चाहिए। उन लोग को बूथ का गेट का बाहर रखना चाहिए। उन लोग ही आके झमेला करता है, उन लोग ही बूथ को ये करता है। हम लोग का आदमी लोग से जो मिलते हैं हम लोग जाके, सब अच्छा ही हम लोग को फीडबैक दे रहा, कोई असुविधा नहीं है उसमें। अच्छा, ये बताइए कोलकाता साउथ में लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं? ऑल ओवर मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्या प्रेसिंग इश्यूज हैं यहाँ पे, क्या लोगों का कहना है? नहीं, अभी क्या समस्याएं हैं, कैसे लोग चाहते हैं देखिए, कि ऐसी तो समस्या बहुत है। काय को कटमानी इन लोग ऐसा मारा है, जो हर चीज़ में उन लोग कटमानी मारा है। तो ये लेके जो साउथ कोलकाता का आदमी लोग जिन लोग हैं, उन लोग का बोलना एक ही बात है, जो ये भ्रष्टाचार सरकार को हटाना है, केंद्रीय का सरकार डबल इंजन सरकार को ले आना है। ठीक है, आप बताइए सर, क्या बोलेंगे? ना हम तो इस बार माला बदल तो होगा ही। माला बदल होगा, इसलिए इतना इतना काटमानी खड़ा है। इधर जो मस्तान राज चल रहा है, इसीलिए इधर का परिवर्तन होगा। तो यहाँ से जो इस समय बीजेपी की कैंडिडेट हैं देबश्री चौधरी, उनके बारे में क्या कहना है कि वो तो बहुत अच्छा आदमी हो। और जो पहले जीता था, मंत्री था, वहाँ पर बहुत काम किया था, इसीलिए इधर दिया, इधर भी काम होगा। यहाँ इस समय हम साउथ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। यहाँ पे क्या लोगों का कहना है, क्या माहौल है? 5 साल में कैसा माहौल रहा है, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो साउथ कोलकाता का अभी परिस्थिति है, यहाँ पर दुर्नीति बहुत ज़्यादा है। और जो केएमसी है, मतलब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर छोटा से छोटा आदमी पूरा लेकर एकदम ऊपर लेवल तक, नीचे लेवल तक पूरा ही करप्शन है, जो माटी मानुष का सरकार चला रहा है। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी अभी विरोधी राजनीति कर रहा है, लड़ाई और संग्राम चल रहा है। आगे जाकर हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि ये दुर्नीति के ऊपर में हम लोग जय प्राप्त होंगे और भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश होगा दक्षिण कोलकाता में। और रहा बात जो माला राय है, जो इधर का सांसद रह चुका है लास्ट 10 साल से, उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। ना ही उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, उनका अटेंडेंस अच्छा है, ना ही उनका एमपी लैट का जो पैसा आता है वो भी उन्होंने खर्च कर पाया। तो यही से हम जानते हैं कि डबल इंजन का सरकार अगर आएगा, तो यहाँ से हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव अगर दिल्ली जाएगा, तो वो जितना बोलेंगे दक्षिण कोलकाता के लोगों के लिए, और कोई नहीं बोल पाएगा। तो देबश्री इज़ द बेस्ट कैंडिडेट जो हम लोगों को मिला है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा जो एमपी लेड जो उनका जो पैसा है, बजट उन्हें जो मिलता है, वो उन्होंने खर्च नहीं किया है यहाँ पे, तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं खर्च करते? कहाँ जाता होगा ये पैसा? नहीं, देखिए, ये एमपी लैट का जो सांसद का जो पैसा आता है, ये लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे एमएलए को मिलता है। तो अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आया होगा, लेकिन जो खर्चा उन्होंने सेंट्रल में दिखाया है, दैट इज़ ओनली 30% ऑफ द एंटायर मनी। जो पैसा उनको मिला है, वहाँ से उन्होंने 30% ही खाली खर्च कर पाए। जहाँ पर देबश्री रायगंज में जहाँ पर सांसद थे, वहाँ पर उन्होंने 100% एमपी लैट का पैसा यूटिलाइजेशन किया है। 3 नया वंदे भारत मिला है, मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, सब कुछ मिला है। एक अच्छा जो सरकारी स्कूल का जो प्रकल्प होता है, वो उन लोगों को मिला है। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रकल्प जो मोदी जी का दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो राज्य सरकार के हाथ में आता है। तो वहाँ से पूरा पैसा साइफोन होके उनके पॉकेट में जाता है, आम जनता के लिए कुछ नहीं आता है।
मैम आप बताइए आपका क्या कहना है यहाँ इस कॉन्स्टिट्युएंसी को लेके और पूरे माहौल को लेके, चुनावी सबसे माहौल को बड़ा लेके? बात है यहाँ का जो लेडीज़ लोग जो महिलाएं हैं इन लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग पूरा माने देख रहे हैं जो संदेश खाली हो या चाहे कोलकाता हो, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है लेडीज़ लोगों का। कहीं भी ये जैसे कोई रेप जैसा कांड हो रहा है, कोई किसी की लड़की को कोई रास्ते पे ही मार के चले जा रहा है, ये हमको सबसे यहाँ पे साउथ कोलकाता में जो कॉन्स्टिट्यूंसी में यही सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग यही चाहेंगे जो पहले तो लेडीज़ लोगों को महिला को सिक्योरिटी देना चाहिए। ऊपर से है जो ये टीएमसी का दादागिरी, जैसे कोई भी कुछ बनाइए आप अपना घर में कुछ भी लगाइए कुछ भी करे, ये लोग मांगने चले आते हैं काट मानी चाहिए, इन लोगों को काट मानी चाहिए, पहले पैसे दीजिए उसके बाद आप करिए। यहाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। हम लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग जो दीदी को यहाँ पे लाने चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि साउथ कोलकाता में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्राइम रेट ज़्यादा है, ऐसा है हाँ, क्या? एक पूरा 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 जो सबसे बड़ा बात है, पुलिस तो बात ही नहीं सुनता है। क्राइम जो होता है, क्राइम तब छोटा छोटा जो क्राइम बढ़ता ही जाता है क्योंकि पुलिस हम लोगों का बात सुनता नहीं है। और जो दोषी है वो तो सोचता है कि हमको कुछ करने ही वाला नहीं है, पुलिस तो कुछ करेगा नहीं, वो तो पूरा एकदम हम लोग का माने कुछ पूछता ही नहीं है और भी ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर कुछ पुलिस लेगा अपना स्टेप तब वो लोग सोचेगा नहीं ये इससे प्रॉब्लम हो सकता है हम नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन नहीं करता है पुलिस से, इसलिए यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सल्यूशन हो सकता है इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का? पूरा एक ही हो सकता है, अगर जो यहाँ का पार्टी है, दीदी का हाथ से सब कुछ निकल सका है। दीदी कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि दीदी खुद दुर्नी में फंस गए हैं। तो हो सकता है अगर हम लोग ये चेंज करें, सरकार डबल इंजन का सरकार अगर लाए, जैसे सेंट्रल चल रहा है और भी स्टेट चल रहा है, अगर हम लोग चाहे तो यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है। मुकुंद झा। आपका यहीं से हुआ कोलकाता साउथ? हाँ, बगल वाला constituency? वार्ड से रहा था, दक्षिण कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूंसी से ही हूँ। तो क्या कहना है आपका इस कॉन्स्टिट्युएंसी के बारे में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बाद पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि लगातार लास्ट 13 साल से जो टीएमसी की सरकार है या यहाँ की जो सांसद है 2019 से 2024 तक रही है, या 24 से अभी जो उसकी जो प्रत्याशी है वो एक्चुअल में काउंसिलर ही है, वो एमपी है ही नहीं। ना तो उनका लोकसभा में कोई क्वेश्चन कभी एराइज की है, और वो हमेशा चेयरमैन, मतलब कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो चेयरमैन भी है। तो वो चेयरमैन बन करके हमेशा यहाँ की जो सिंडिकेट है ना, उस सिंडिकेट को बदले गुंडागर्दी में ही ज़्यादा विश्वास रखी है। उसे भारत की डेवलपमेंट या पश्चिम बंगाल की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है देवसी चौधरी, जो पहले का मंत्री रह चुकी है भारत सरकार की, इस बार यहाँ की जनता उसे जिताने के लिए ताबड़तोड़ अपने जी जान से अपनी मेहनत कर रही है। नॉर्मल पब्लिक लोग अपने घर से निकल करके आसपास वालों को अप्रोच कर रहे हैं जिस बार देवसी चौधरी को दो, क्योंकि ये पार्ट टाइम जो एमपी है ना, पार्ट टाइम एमपी ने फुल टाइम एमपी चाहिए दक्षिण कलकत्ता को इस बार। देवश्री चौधरी अगर यहाँ से जीतती हैं तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव आएगा इस कॉन्स्टिट्युएंसी में? देखिए, सबसे बड़ा बात है जो देवसी चौधरी जब रायगंज की सांसद थी, वो अपना 100% एमपी लैंड रायगंज के विभिन्न जगहों पे खर्चा किया है। यहाँ की जो फंड है, यहाँ के फंड का 60% भी खर्चा नहीं हुआ। 2019 से 2024 का यदि आप देखिएगा, दक्षिण कलकत्ता लोकसभा का जो एमपी लैंड फंड है उसका 60% खर्चा नहीं होता। मेरा जब सांसद आएगी तो सबसे पहले तो उस चीज़ पे ध्यान देगी जो दक्षिण कलकत्ता का प्रगति किस प्रकार से हो। और यहाँ जो सिंडिकेट आज जो 7 विधायक जो बैठ करके, सांसद का फंड हो या काउंसिलर का फंड हो या विधायक का फंड हो, जो भी फंड हो, वो जो चोरी चमारी वाला कॉन्सेप्ट है ना, पूरे भारतवर्ष में जब कहीं त्रासद आता है, जब कहीं बाढ़ आता है, कहीं अम्फन आती है, तो वहाँ पे इंसान लोग जागरूक होकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे टीएमसी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग खुश होते हैं, चलो अब अम्फन आया, अब हमें तिरपाल चोरी करने का मौका मिलेगा, अब अम्फन आया हमें चावल चोरी करने का मौका मिलेगा, अब अम्फन आया हमें आलू चोरी करने का मौका मिलेगा। तो इस बदलाव को देवसी चौधरी यहाँ से शुरुआत करेगी। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में इलेक्शन जीतने के बाद जो आवाज उठाए थे, जो पूरे भारतवर्ष, आज जम्मू कश्मीर यदि भारत में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से, पश्चिम बंगाल यदि भारत में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से, उनका सोच को दक्षिण कलकत्ता में देवसी चौधरी आगे ले जाएगी। ठीक है, और कोई चीज जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी बात है जो यहाँ का जो 7 एमएलए हैं उनके पास 23 से 24 मंत्रालय है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 एमएलए हैं, 7 विधानसभा के 7 एमएलए हैं, 7 एमएलए जिसमें मुख्यमंत्री भी है और बॉबी हाकिम जो यहाँ का मेयर भी है, उनके पास 22 से 23 मंत्रालय है। यदि एक इंसान के ऊपर में इतना ज़्यादा मंत्रालय रहेगा तो चलाएगा कैसे?
उस चीज़ को यदि एक सांसद यदि यहाँ से बैठता है तो सांसद जब अपना फंड से काम करना शुरू करेगा तो जनता का आंख खुलेगा, जनता की नज़र में आएगी और अगला 2026 में विधानसभा भी यहाँ से बदल जाएगी। साउथ कोलकाता के रहने वाले हैं, साउथ को रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं फ्रॉम 30 ईयर्स 30 इयर्स। 30 साल में कैसा माहौल देखा है यहाँ पे? 2009 में जब 2011 में जब टीएमसी आई थी तो लगा था कुछ चेंज होगा, बट कुछ चेंज तो हुआ नहीं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 26 में बीजेपी आती है तो कुछ चेंज होगा। जैसे यहाँ कोई जॉब नहीं है, यहाँ कोई कारखाना नहीं है, प्लस आप एक ले लीजिए यहाँ पर जहाँ भी आप जाइए कोई जॉब करने के लिए वहाँ पॉलिटिक्स है। आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाइए, लोग पैसा मांगते हैं, किसी भी कॉलेज में जाइए। अभी तो कल एक न्यूज़ आया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जिसका पढ़ाई ख़त्म होगा, कोर्स ख़त्म होगा, उसे 4 महीने के अंदर छोड़ देना पड़ेगा हॉस्टल। तो ये अच्छा है, ऐसा ही आना चाहिए। और सिर्फ बीजेपी अकेला लड़ रही है, अगर एसएफआई लड़ती तो अच्छा होता, लेकिन बीजेपी के कारण ही समझ लीजिए कि ये सब चेंज हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को पूरा हाईलाइट कर रही है। जैसे आप संदेश खाली को ले लीजिए, संदेश खाली के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो रहता नहीं हूँ, जितना सुना होता मैं आपको बता रहा हूँ। संदेश खाली में जो होता है, समझिए पार्टी ऑफिस तो 18 आदमी कोई काम होता नहीं है पार्टी ऑफिस में। अब अगर लड़कियों को बुलाया जा रहा है तो क्यों बुलाया जा रहा है वो आप अच्छा से समझ पा रही है। और ये हर जगह, सिर्फ संदेश खाली नहीं, अगर आप और भी ग्राम में जाइए ये आपको देखने को मिलेगा। और संदेश खाली में जो लड़ाई चल रहा है, अगर बसियार में रेखा पात्रा जीतती है तो बहुत अच्छा चेंज होगा और लोगों तक ये मैसेज भी जाएगा कि अगर कोई अपना लड़ाई खुद लड़ता है तो उसको जीत ज़रूर मिलेगा। बीजेपी की जो ऑनगोइंग प्रेजेंस है यहाँ पे और जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है यहाँ पे कोलकाता में, नॉट ओनली कोलकाता, एंटायर वेस्ट बंगाल में, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी थोड़ी विजिलेंट हो गई है, थोड़ी थोड़ा देख के चल रही है, लोगों पे लोग ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, सिक्योर फील इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है। हेलमेट जैसे आपको बोला कि वो हाईलाइट कर रहा है। और आप जो बोली प्रेजेंस, हाँ बीजेपी का प्रेजेंस है, इसलिए टीएमसी डर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार अगर गवर्नमेंट जाती है तो दोबारा आने वाली नहीं है। और सबसे दूसरा बात ये हुआ कि जितना आप जितने मिनिस्टर हो, बॉबी हकीम जो मेयर है फिराद हकीम, आप उनका नाम ले लीजिए, जितने काउंसिलर देखिए ना, सब तो 300-400 करोड़ का मालिक है। जैसे 101 नंबर वार्ड का काउंसिलर है, वो उनका इतना पैसा कहाँ से आया? एक काउंसिलर का सैलरी 15,000 होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आज देखिए उनके पास कितना कितना है। और सब कुछ दिन पहले तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ था मोमिनपुर में, आपको पता ही है, पैसा ले लेकर आप तब से चल जाइए, बिल्डिंग पूरा ऐसे ही है, बिल्डिंग में बिल्डिंग सटा हुआ है। तो ये सब तो करप्टेड है। और जो यहाँ की सांसद है वो जब कॉर्पोरेशन नहीं देख पा रही, वो तो चेयरपर्सन है, जब वो नहीं देख पा रही है तो ये क्या देखेगी? और सच बताइए तो उनको कोई मानता नहीं है, कोई भी काउंसिलर को कोई नहीं मानता यहाँ। नहीं। क्या वजह है? वजह इसलिए कि यहाँ सब नेता है, जितना लाइट पोस्ट टीम से उतना नेता है तो मानने की कोई बात ही नहीं है। हम साउथ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय हैं, क्या यहाँ पे माहौल है इलेक्शन का? क्या प्रेसिंग इश्यूज है? क्या आप बोलेंगे जो इलेक्शन होने वाला है 1 जून? देखिए, एक दिन बाद वोट, माहौल तो बहुत बढ़िया बन गए, सब प्रचार कर रहे हैं, दोनों पार्टी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार एकदम पिकअप पर है। लेकिन इधर का सबसे बड़ा इशू जो है दुर्नीति का इशू है। इधर जो अभी वो रूल कर रहे हैं टीएमसी वाली, तो ये साउथ कोलकाता है। साउथ कोलकाता का ज़्यादातर वो माना जाता है, जे बंगाल का सारे लीडर साउथ कोलकाता में रहता है। ये इधर 7 एमएलए है, 7 एमएलए 7 ही मिनिस्टर है, उसमें एक जेल में है, एक बेल में है, और तरह तरह के सब लोग किसको ऊपर ईडी छापा मारा है, तब ऐसा ही चल रहा है। तो जनरल पब्लिक इन लोगों के ऊपर तरस है। तो अभी देखा जाए क्या होता है। अगर सही सलामत वोट होगा तो मेरे को लगता है इस बार माला बदल होगा। सही सलामत वोट से आपका क्या मतलब है? सही सलामत वोट इधर देखिए, ये बोल रहा हूँ ना, ये इधर ममता बनर्जी रहते हैं, अभिषेक बनर्जी रहते हैं, जितना सारे इम्पोर्टेंट मंत्री इधर रहते हैं, बहुत सारे मेयर इधर रहते हैं, कलकत्ता का काउंसिलर, बहुत सारे काउंसिलर
दादागिरी करता है। तो तारक सिंह जैसे काउंसलर भी इधर रहते हैं, तो वो लोग सही वोट नहीं देता है, वोट कराने नहीं देता है ना। और ये दोनों तरह का वोट होता है। एक क्या है, एक बस्ती का वोट होता है और एक हाई राइज का होता है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं हाई राइज का लोग ज़्यादा आएगा, वोटिंग करेगा। हाई राइज के लोग क्या जागरूक हैं यहाँ पे वोट करने के लिए? एकदम क्या ऐसा है? एक्चुअली क्या होता है, वो हाई राइज का वोट इस बार उन लोगों को, मेरे को लगता है, हम लोग जितना घूमे हैं देख रहा हूँ कि हाई राइज का वोट इस बार वोटिंग करेगा, क्योंकि उन लोगों का डरा धमकाना जाता है। लेकिन इस बार इतना कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल फोर्स आया है, सेंट्रल फोर्स एरिया डोमिनेटिंग भी कर रहा है। थोड़ा एक डर का माहौल कट गया, तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है कि आप लोग वोट कीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, उनका जिम्मेदारी है। और एक का कुछ बात सच भी है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स प्रचुर एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, तो सेंट्रल फोर्स देख के थोड़ा लोग का मन में डर का जो भाव था वो कट गया। इसलिए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इस बार हाई राइज का वोट, हाई राइज का लोग वोटिंग करेगा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। नहीं तो क्या लोग डर रहे थे टीएमसी से, ऐसा है? देखिए, ये तो बोलने का बात नहीं है, आप भी जानते हो, सारे कुछ जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, लोग टीएमसी से डरता है। लेकिन इस बार थोड़ा डर का माहौल कम हो गया, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जितना है, हर बूथ में पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। उसके बाद बहुत सारे फोर्स आया है जो एरिया डोमिनेटिंग कर रहा है। अब देखेगा तो देखा जाएगा, एक एक टीम, छोटा छोटा टीम करके सब एरिया डोमिनेशन कर रहा है, तो थोड़ा डर का माहौल कम हुआ है। और एक बात जो है, वो उन लोग आपस में लड़ रहा है, टीएमसी लोग आपस में लड़ रहा है, तो वो लोग यूनाइटेड नहीं है, तो दूसरा के ऊपर अटैक भी ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार थोड़ा उन लोगों का इंटरनल प्रॉब्लम के वजह से ही ये सब हो रहा है। और टीएमसी का एक गुट जो है वो थोड़ा बीजेपी को वोट करेगा, ऐसा ही उम्मीद है हमारा। Well, that was all about our coverage from West Bengal for the 7th phase of Lok Sabha elections 2024. Well, what we understood and what we saw is basically people here want more of BJP's presence. Currently, BJP has 18 seats out of 42, which people here are hoping that it would be increased. The mark can go up to 26 seats. That's what they are claiming. So that is all about the election coverage. Stay tuned on New India Junction as we bring more updates from the ground.